हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो अपना टॉपिक था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो वहां पर मैंने बताया था कि जब हम केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं तो अपने पास क्या होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए। क्लियर है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन को दो बेसिस के ऊपर क्या किया था, क्लासीफाई किया था। फर्स्ट बेस था अपने पास एनर्जी चेंज, और जो सेकेंड बेस था वो क्या था, नेचर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। एनर्जी चेंज के बेस पे अपने पास दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। फर्स्ट होती है एक्सोथर्मिक, सेकंड होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। ये हम स्टडी कर चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, यानी कि एनर्जी चेंज के बेस पे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। ये सब चीजें हम प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है। फिर मैंने आपको नोट करवाया था कि नेचर ऑफ रिएक्शन के बेस पे जो अपने पास केमिकल रिएक्शन होती है वो कितनी होती है, 6 टाइप की होती है। क्लियर है। तो उन सभी को मैंने आपको नोट करवाया था। क्लियर है। तो इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 3 नेचर ऑफ रिएक्शन के बेस पे जो केमिकल रिएक्शन है उनको स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो यहां पर जो अपने पास नेचर ऑफ रिएक्शन के बेस पे जो केमिकल रिएक्शन है फर्स्ट 3 वो क्या है उसको मैं आपको नोट करवा देता हूं, फिर उसको स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन on the basis of nature of reaction, यानी कि नेचर ऑफ रिएक्शन के बेस पे अपने पास केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पहली 3 रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट थी अपने पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड थी अपने पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड अपने पास थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। तो आज इस लेक्चर के अंदर इन 3 रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है। और जो 3 रिएक्शन बच गई उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कौन सी रिएक्शंस को हम, कौन सी केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। उसके बारे में स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। यानी कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन होती है जिस केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अपने पास फॉर एग्जांपल मान लें मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, दूसरा सब्सटेंस है बी। क्लियर। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं। यानी कि मेरे पास स्टार्टिंग में 2 सब्सटेंस है और दोनों जब ए और बी एक साथ रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहां पर क्या बना रहे हैं, मान लें मेरे पास सी। क्लियर। ये क्या अपने पास प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट। तो इस टाइप की रिएक्शन को, यानी कि जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। यहां पर रिएक्टेंट कितने हैं, 2, प्रोडक्ट कितना है, 1। क्लियर है। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं। Those chemical reaction in which 2 or more substance, यानी कि ब्रैकेट में लिख लो रिएक्टेंट, react with each other and form a single substance, यानी कि प्रोडक्ट, is called combination reaction. It's called combination reaction. For example,
जैसे मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं 2 और प्रोडक्ट कितना है 1। क्लियर है, यानी कि 2 सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बना रहे हैं। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये चीज क्लियर होगी। अब जो सेकंड टाइप की जो अपने पास रिएक्शन है वो क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड अपने पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बात आती है कि हम किस केमिकल रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है, अब वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस यानी कि जो रिएक्टेंट होगा वो 1 होगा और वो क्या होगा, ब्रेक होगा किसके अंदर, 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। क्लियर है, उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, फॉर एग्जांपल मान लें मेरे पास कोई सब्सटेंस है यानी कि रिएक्टेंट है स्टार्टिंग में AB, और ये जब रिएक्ट कर रहा है यानी कि यहां पर जब रिएक्शन हो रही है तो ये सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, यानी कि इससे स्मॉलर या सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, यानी कि ये किसके अंदर डिकम्पोज हो जाएगा, A+B के अंदर। क्लियर है, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, तो ये चीज क्लियर होगी डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो स्टार्टिंग में। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, दोज केमिकल रिएक्शन in which a substance break into 2 or more small units is called decomposition reaction. Is called decomposition reaction, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर अपने पास एक सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर या स्मॉल यूनिट्स के अंदर, उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, फॉर एग्जांपल यहां पर एग्जांपल लिखो, मान लो मेरे पास कोई AB सब्सटेंस है और ये किसके अंदर, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस है और ये किसके अंदर डिकम्पोज हो रहा है, A+B के अंदर। क्लियर है, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, अब यहां पर हम डीकंपोजिशन रिएक्शंस को भी क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स की रिएक्शन होती है। क्लियर है, अब उनको स्टडी करते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है और वो किस बेस पे हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्लासिफाई किया, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। We have 3 types of decomposition reaction. यानी कि जो अपने पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको नोट कर लो पहले। फर्स्ट होता है अपने पास थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड होता है अपने पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होता है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से, थर्मल, फोटो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है, अब यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, यानी किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, किसको हम फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे, किसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, इसको स्टडी करते हैं। क्लियर है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, यानी कि किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है, अब यहां पर थर्मल का मतलब क्या है, हीट, इसका मतलब क्या है, हीट। क्लियर है, यानी कि वो रिएक्शन, यानी कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हीट की प्रेजेंस में हो रही है, उसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे।
क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो किसकी प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है? हीट की प्रेजेंस में। यानी कि जब हम इसको हीट करेंगे तभी ये डिकम्पोज होगा। किसके अंदर डिकम्पोज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, सॉलिड, ये भी सॉलिड, ठीक है। यानी कि ये कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट किस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन किसके बेस पे बोला? क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? हीट की प्रेजेंस में हो रही है। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी किस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। Those decomposition reaction which take place in presence of heat is called thermal decomposition reaction. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो डिकम्पोज होता है किसके अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस के अंदर। ये किस टाइप की रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी कि किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है? सेकंड है अपने पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, इस चीज को स्टडी करते हैं। अब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में। उसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? यहां पर जो फोटो है इसका मतलब क्या है? सनलाइट। क्या इसका मतलब? सनलाइट। और कई बार हम सनलाइट की जगह किसी रिएक्शन में क्या लिख देते हैं? HNO। अगर किसी रिएक्शन में एरो के ऊपर अगर क्या लिख रखा है? HNO, इसका मतलब क्या है? वो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। इस HNO का मतलब क्या है? ये HNO किसको डिनोट करता है? जो सनलाइट से जो रेज आ रही है उसकी एनर्जी को डिनोट करता है। अब वहां से सनलाइट से जो रेज आ रही है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? E = HNO। H क्या है? प्लेन कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रे। क्लियर है? यानी कि जो सन से जो रेज आ रही है उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है? HNO के बराबर होती है। क्लियर है? अगर किसी रिएक्शन में एरो के ऊपर HNO लिख रखा है इसका मतलब वो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। और जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी उसी को क्या बोलते हैं? हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन लिखो। Those decomposition reaction which take place in presence of sunlight, is called photo decomposition reaction. फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अपने पास सिल्वर ब्रोमाइड है, किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। जब हम इसके ऊपर सनलाइट डालते हैं तो ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। किसके अंदर? सिल्वर सॉलिड के अंदर, और ब्रोमीन Br2 गैस की फॉर्म में बाहर लिबरेट हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर AgBr डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर? Ag प्लस Br2 के अंदर। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में। यानी कि HNO का मतलब क्या है यहाँ पर? सनलाइट। क्लियर है? तो ये किस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ये चीज क्लियर होगी।
अब जो अपने पास लास्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात आती है कि किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी, यानी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी, उसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी कि किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे? जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन which take place in presence of electricity it's called electrolytic decomposition reaction. फॉर एग्जाम्पल, अपने पास NaCl लिक्विड फॉर्म में जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर? सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस के अंदर। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर NaCl क्या है? एक सब्सटेंस, किसमें डिकम्पोज हो गया? दो सब्सटेंस के अंदर। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है। तो किस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। क्लियर है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है? अब अपने पास जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है, जो थर्ड केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो क्या अपने पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? अब किस केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को क्या करती है? डिस्प्लेस करती है, वही केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है? अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जैसे समझना, मान लीजिए मेरे पास क्या है? जिंक रिएक्ट कर रहा है आयरन सल्फेट के साथ। क्लियर है? तो यहां पर क्या होता है? क्या बनता है? जिंक सल्फेट प्लस आयरन। यहां पर एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है? ये सॉलिड फॉर्म में और ये भी सॉलिड फॉर्म में। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ है? इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया है? यहां पर क्या हुआ है? जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया है? आयरन को। यानी कि जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस किया है। जिंक किसकी जगह पे है? आयरन की जगह पे। क्लियर? और क्या बना है? जिंक सल्फेट, और आयरन क्या हो गया? बाहर हो गया। इसका मतलब क्या है? जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है, किससे? आयरन से। किससे? आयरन से। तभी जिंक क्या हुआ है यहां से, सॉरी आयरन क्या हुआ है? डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर? अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें, यानी कि अगर अपने पास Fe प्लस जिंक सल्फेट ये रिएक्शन करें तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है, किससे? जिंक से। यानी कि आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि हम किस केमिकल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है? डिस्प्लेस करती है। यहां पर जिंक मोर रिएक्टिव है, आयरन क्या है? लेस रिएक्टिव है। क्लियर है? तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। दोज केमिकल रिएक्शन in which more reactive metal displace a less reactive metal
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास मान लिया जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, FeSO4 का एक्वा सॉल्यूशन लिया हमने, तो यहां पर जिंक किसको डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस और आयरन सॉलिड की फॉर्म में बाहर। क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, किस केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ये चीज क्लियर होगी। क्लियर है।